इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।
परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार श्री राम। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोता भाई बहन, आज के दैनिक यजमान हमारे परम स्नेही श्रीमान वीरेंद्र शुक्ल जी, परिवारीजन, आप सभी कथा उत्तरार्ध में चल रही है। चार दिन तो बहुत उत्साह रहता है कि चलो अभी तो 5 दिन शेष है। 5 दिन के बाद अब होता है कि बस 3 दिन बचा है। के लोग कहते हैं महाराज अभी तो बहुत कथा है। शीर्षक पंक्ति का स्मरण करिए। केंद्र है इसका सौ जानव सतसंग प्रभाव। क्या? सद्बुद्धि, मंगल कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य और सत्कर्म करने की मनस्थिति, भलाई, सबका प्रतिफल है सत्संग प्राप्ति। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल काहे का? सिद्धि फल। सोई सिद्धि फल है। सब साधन, सत्संग प्राप्ति के साधन, ये सब पुष्प हैं। सत्संगति प्राप्त हो गई तो सिद्धि प्राप्त हो गई। आप में से कई लोग ऐसे भगत होंगे जो भगवान का दर्शन करना चाहते होंगे, और पूजा भी नित्य कर रहे हैं, दर्शन भी चाह रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। दो प्रश्न है कि दर्शन किसका हम चाह रहे हैं, और दूसरा प्रश्न है कि फिर पूजा किसका कर रहे हैं। दर्शन भी चाह रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। यदि भगवान नहीं है तो पूज किसको रहे हो, और अगर भगवान को पूज रहे हो तो फिर दर्शन किसका चाहते हो। दोनों बात कंट्राडिक्टरी है ना। पूज भी रहे हो और दर्शन भी चाह रहे हो, तो यानी आप अपने को ही ठग रहे हो और नित्य ठग रहे हो। दूसरा ठगे तो हम रोएंगे, लेकिन हम हमको ही ठग रहे हैं। पूज भी रहे हैं, दर्शन भी चाह रहे हैं। अपने समझ में तो आवे नहीं है। भारत के बहुत बड़े, महाराज की जय, भारत के बहुत बड़े श्याम भजन गायक हैं। अनेक गायक लोग हैं, भजन गाते हैं। श्याम बाबा पीछे रहते हैं, वो भजन गाते हैं। कोई भी बड़ा आदमी उसके आगे आप जोर जोर से गाओगे, बजाओगे, तो वो यदि मेरे जैसा होगा तो अपना कमरा बंद करके और चुपचाप सो जाएगा, भले नींद ना आवे। लेकिन श्याम बाबा के भजन में, जागरण मैया के चौकी जागरण में इतने जोर जोर बाजा बजते हैं कि मुझे लगता है ना वहाँ श्याम बाबा रहते होंगे और न भगवती दुर्गा जी रहती होंगी।
कई बार ये बात कहा है कि भगवान को रिझाना है ना, तो पीठ भगवान की ओर न करो, अपना मुख भगवान की ओर करो और गाओ, उनको सुनाओ। लेकिन कलयुग है, अंधाधुन दरबार में गधा पजीरी कहाँ है? कौन किसको कहे? हम हमको ठगते, समझते बहुत अच्छे। अरे बाबा को सुनाओ ना भाई, बाबा की ओर मुंह करो, बाबा को सुनाओ। कन्हैया की ओर मुंह करो, कन्हैया को सुनाओ। भगवान का अर्चा विग्रह ही भगवान है, अलग से भगवान नहीं होते। और यदि भगवान नहीं है तो पूज किसको रहे हो? अपने को धोखा, अपने को झटका और सब जावे। यही भगवान को सुना रहे। भगवान भगवान ही सुनते हैं, जीव कहां सुनता है? भगवान सुनते हैं, खूब सुनते हैं। छोटे बच्चे भगवान की बड़ी श्रद्धा से सेवा करते हैं। भगवान जी, हम 3 में पढ़ते हैं, हमारी परीक्षा है, ऐसी बुद्धि दीजिएगा कि हम जो पढ़े वही परीक्षा में आवे। छोटे बच्चे, छोटे बच्चों में चतुराई नहीं होती, और जिसमें चतुराई नहीं है उस पर इनकी कृपा है। मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। चतुराई गांठ में रखकर भजन संभव नहीं है। भजन तो माई बाप चतुराई का त्याग करके ही संभव है। आप मानस को ठीक से पढ़िए। जितने चतुर हैं सब रोते रहते हैं, मानस में भी। मंथरा बड़ी चतुर है। कई अम्बा से कह रही है, मैंने गुनियों से पूछा तो उन्होंने 3 रेखा खींच करके कहा कि भरत जी ही राजा बनेंगे, आप चिंता करो नहीं, बस करो वो जो मैं कहूं। तो कई अम्बा ने उसको लाड़ लड़ा कर क्या कहा, तुम्हारे कहने पर मैं कुआं कूद जाऊंगी, अपने पुत्र और पति का भी त्याग कर दूंगी, बस कहो तो क्या करना। ऐसी कुमति सज जाती है। हाँ हो, संग से कुमति आ जाती है, संग से सुमति आ जाती है। सेवा में भरोसा दृढ़ करिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, भजन कम सुनिए, कथा अधिक सुनिए। कल्याण कथा करती है, भजन तो कथा को श्रृंगार देने के माध्यम है। सोहन बसन हीन बर नारी, बिना वस्त्र के कोई स्वरूप शोभायमान नहीं होता है। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, है ना? सब भूषण भूषित बर नारी, ये पंक्ति है। हे देवताओं के शत्रु, वस्त्रहीन कोई भी हो उसकी शोभा नहीं है। कितना भी अलंकरण धारण करे हो, शोभा नहीं है। हमारे जीवन में पहले मति में ये सद्बुद्धि आवे, सन्मति आवे कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं यही भगवान है, बस दूसरा नहीं।
और यदि ये भगवान है तो दर्शन किसका चाहते हैं? दर्शन तो हो ही रहा है। आजा दर्शन भी हो रहा है, विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? विश्वास दूसरा हमको नहीं कराएगा, हमको ही विश्वास में रहना होगा। हमको विश्वास हम ही न कराएंगे, दूसरा थोड़ी कराएगा। विश्वास का वास हमारे में होता है। विश्वास कब होगा? जब सेवा बनेगी। जो सेवा करेगा उसको विश्वास होगा। जो स्पर्श में रहेगा, जो संग में रहेगा, जो शुश्रूषा में रहेगा। हमारे एक मित्र हैं मेरे गांव पर, जब मैं राम कथा करने पहली बार अपने गांव गया तो हमारे एक मित्र ने उनसे कहा, अब वो मित्र हो गए मेरे, कि महाराज श्री राम कथा करने आ रहे हैं, आप भी कुछ सहयोग करिए। तो उन्होंने कहा कि 500 रुपया हमसे भी ले लीजिएगा। बोले भैया 500 में तो जीरा भी नहीं होता है उनके यहाँ, उससे क्या होगा? तो देखिए हमारी इतनी श्रद्धा है, इससे अधिक हम नहीं दे सकते हैं। बोले ठीक है, तो जब श्रद्धा हो तब दीजिएगा। तो पहली बार की श्रद्धा उनकी 500 की रही। जब कथा सुने और गए तो बोले भैया 4500 और ले लीजिए। बोले काहे? 2 घंटे में श्रद्धा इतनी बढ़ गई। 5 10 50, हाँ 10 गुनी बढ़ गई, 9 गुनी बढ़ गई। कहे हाँ हम आपको 5 पूरा कर देते हैं। दूसरी बार जब कथा भई तो उन्होंने 51 दिया, विनय सिंह। तीसरी बार में 1.5 दिया, 1.5 लाख। जब चौथी बार कथा हुई तो पूछे कि इस बार कितना करना है? तो हमने कहा 1 करना है। बोले नहीं सरकार, हमने तो 2.5 निकाल रखा। हमने कहा उसको रखे रहिए, अभी तो 1 करिए। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपकी श्रद्धा 500 से ये 2.5 तक कैसे चली गई? तो बड़ी अच्छी बात बोले। बोले सरकार एक कथा क्या होती है मैं जानता ही नहीं, मैं सोचूं सत्यनारायण भगवान वाली कथा है। ये तो जब मैं सुना तो हमको लगा कि ये तो बड़ी अच्छी कथा है। वो विद्यालय के प्रबंधक हैं, वो क्या जाने, वो अपने दुनिया में रहते हैं बेचारे। अब उनके विद्यालय पर ही कथा होती है तो कहने लगे अब सुनते हैं तो लगता है ये तो हमारी ही कथा चल रही है, हमको इसको जीना चाहिए। सत्संग करे करे हमारी श्रद्धा भगवान और भगवत कथा में दृढ़ हो जाती। करे करे रिदम बैक नहीं हो रहा है। करेंगे नहीं तो नहीं होगा। अब वो बेचारे कहते रहते हैं अब कब होगी, अब हमारे पास समय नहीं है। तो मैं क्या कहूं, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी हो जाती है। ये श्रद्धा का आपको मैंने सूत्र बताया कि कैसे सत्संग में मति गति करते करते हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। फिर लगता है ये तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जीवन का। इसलिए गोस्वामी जी पहले ही कहते हैं मति कीरति गति भूति भला
जानब सत्संग जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि हम प्राप्त करते हैं, सत्य का जब संग होता है तभी सुलभ होता है। असत्य के संग से मंगल की प्राप्ति संभव नहीं है। जगत में व्यवहार करने की बहुत विधि है और व्यापार करने की भी बहुत विधि है। सत्संगी को जितना मेहनत करे उतने ही प्राप्ति से प्रसन्न रहना चाहिए। थोड़ा मेहनत करके अधिक प्राप्त हो ये कुपंथ है। सत्संगी को उस पर गति नहीं करना चाहिए। बहुत सारे प्रसंग आपके जीवन में भी आते होंगे, मानस में भी प्रसंग बहुत सारे हैं। मानस मूलतः धर्म को केंद्र में रख करके और गायन का ग्रंथ है, धर्म केंद्र में है। राम जी धर्म स्वरूप हैं, राम जी केंद्र में है। रामचरितमानस नाम है। श्री राम का विराट विशाल तम चरित्र मानस में है। श्री राम का चरित्र है क्या? धर्मचरित्र है। धर्म क्या है? तो सत्य चरित्र है। कहीं भी असत्य नहीं मिलेगा आपको रामचरित्र में। नीतिगत बातों को छोड़िए। और यही कारण है कि यह चरित्र युग युग में, युगों युगों तक स्मरणीय है। सत्य का जो स्वरूप है वो शाश्वत है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। क्या है राम कथा? कामधेनु है। आप में से जितने लोग विराजे हैं, कोई भी संकल्प ले लो, हम तो 1 साल तक निरंतर मानस जी का पाठ करेंगे। मांगने का तो काम नहीं है ना। आप चाहेंगे वो भी मानस जी प्रदान करेंगे, आप नहीं चाहेंगे वो भी ला करके प्रदान करें। करके देखो। हमारे आश्रम में श्री अयोध्या जी में महात्मा लोग निरंतर, आप चले आएंगे ना, कान में मानस पाठ पड़ेगा ही। कहीं 10 वर्ष से, कहीं 20 वर्ष से, कहीं
100 वर्ष से निरंतर चली रहा है। असमानस। कई बार सत्संग सुलभ न हो तो प्रातस्मरणीय आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि यदि कोई साधु पुरुष का संग सुलभ न हो तो सदग्रंथ आपके लिए संत का स्वरूप है, उसका संग करो। संत संग न मिले तो सत्य ग्रंथ का संग करो। आध घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, पढ़ेंगे आप, प्रकाश मिलेगा। वह सत्संग है, उससे क्या मिलेगा? हृदय संतोष में भरेगा, मन संतुष्ट होगा, आनंद आनंद हो जाएगा, प्रकाश भी प्राप्त होगा। सुनेंगे, बैठेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। साधु पुरुष आकर मिले अनिवार्य नहीं है, हमको जाकर मिलना होगा, जाना पड़ेगा ना, सत्पुरुषों के यहां जाना पड़ेगा। भोले बाबा गए ना, एक बार त्रेता जुग मां शंभो गए कुंभज ऋषि पार संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी एक त्रेता जुग शंभो गए कुंभज ऋषि पार। त्रेता में भोले बाबा सती अम्बा को लेकर और गए। कहां गए? अयोध्या कांड 106। देखिए, भगवान श्रृंगवेरपुर से विदा होकर तीर्थराज प्रयाग आए। अब जा रहे थे, बन तो चले जाते, नहीं, भगवान ने त्रिवेणी मां का दर्शन किया, प्रणाम भया, स्नान, पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन, यहां से चलकर प्रभु, तब प्रभु भर द्वाज पहियाए करत दंडवत मुनि ब्रह्मानंद राशि जनु ब्रह्मानंद
जनु ब्रह्मानंद दासी जनु। प्रभु कहाँ आए? ऋषिवर भरद्वाज जी के आश्रम आए। क्यों? मिलने आए। अरे काहे आए? भगवान कहीं रुक जाते तो भरद्वाज जी तो जाते ही भगवान के भक्त हैं। नहीं, आए। ऋषियों के पास, भक्तों के पास, संतों के पास जाना चाहिए। भगवान ने इस मर्यादा का पालन किया। परमात्मा ऋषिवर भरद्वाज जी के आश्रम आए। दंडवत करते हुए श्री रघुनाथ जी को भरद्वाज जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। आंतरिक आनंद ऐसा हुआ मानो खजाना मिल गया हो। काहे का? ब्रह्म मिले, आनंद वर्धन हुआ, ब्रह्मानंद सुख प्राप्त हो। आशीर्वाद मिला, नेत्र धन्य हुए, सत्संग भया। भरद्वाज जी का प्रभु का सत्संग हुआ। भरद्वाज जी अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। मेरा तीर्थराज प्रयाग वास प्रभु सफल भया। खाए आपका दर्शन हो गया। इससे बड़ा लाभ जीवन का क्या होगा? महापुरुषों के, संतों के दर्शन हो जाएं, इससे बड़ा लाभ क्या है? मानो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। अरे हम लोग संसारी हैं, संसार के खटर बटर में रहते हैं। जो भगत लोग हैं वो भगवान में रहते हैं, कभी कभी संसार में उतर आते हैं। अस्तु गदगद हो गए भरद्वाज। मेरा जीवन धन्य, प्रयागराज वास धन्य। हे प्रभु, आपका दर्शन भया, सब कुछ दर्शन। अब आप कृपा करके भर दीजिए कि मेरा मन आपके श्री चरणों में रमा रहे, लगा रहे। बस निज पद सरसिज सहज सने। प्रेम कैसा हो? सहज हो। समझिएगा, प्रेम में बनावट न हो, मिलावट न हो, छिपाव न हो, सहज हो। मिलावट का प्रेम, जुगाड़ का प्रेम, छिपाव का प्रेम बहुत दिन नहीं चलता। कुछ दिन दौड़ता है, कुछ दिन चलता है, कुछ दिन घसीटता है, कुछ दिन लटकता है, फिर धीरे धीरे टूट जाता है। बनाव का प्रेम बहुत दिन नहीं चलता। आप भी चाहो, वो भी चाहे, दोनों चाहे, तब प्रेम जुड़कर चलता है। भरद्वाज जी क्या कह रहे? अब करी कृपा देव बरये, निज पद सरसिज सहज सने। आपके चरण कमल में मेरा सहज प्रेम हो। अभी नहीं है क्या? ना। कैसे? अबे सहज प्रेम क्या है? आप में से कोई बताएगा? हैं? सहज प्रेम क्या है? सोचिए थोड़ा। हाँ भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर आपने कहा। आप विराजो,
बहुत अच्छी बात कहा। और कोई बताए? सब लोग मिलजुल कर सत्संग में मिलजुल के चर्चा करते हैं। जी, इसमें क्या पकड़े? छल। छल न हो। हाँ, खड़ा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बताएगा? जय माई, आप बोलो, कछु बोलो, बैठे बैठे बोल दे। अच्छा, सहज प्रेम का उदाहरण रखो, कछु बोलो। सहज प्रेम निज पद सरसिज सहज सने। सहज सने हो। ये सहज प्रेम क्या है? कैसा? उसमें कोई शब्द न डालिए। सहज प्रेम में कोई शब्द न डालिए। शब्द डालते ही ना फिर वो भाव उसका इधर उधर जाएगा। भोजन क्या करना चाहिए? दाल, रोटी, चावल, साग, चटनी, सलाद और रुचि हो तो पापड़, फिर रायता, दही, मीठा, ये सब अलंकरण है, ये सब भोजन नहीं है। ये तो जो बड़े लोग होते हैं वो 36 कटोरी डाल लेते हैं, लेकिन दाल, रोटी, चावल न हो तो सगरे 36 बेकार है ना? वो सब्जी खा के कई दिन रहेंगे, नूडल्स खा के कई दिन रहेंगे, कई दिन रहेंगे। इस सहज प्रेम क्या? हाँ, निज पद सर सहज कैसा? किसके जैसा? किसके जैसा? मानस के किसी पात्र को बताइए जिसका सहज प्रेम हो। हैं? चलिए, भरत का। बहुत अच्छी बात है। हाँ, भरत जी, बहुत अच्छी बात। भरत जी, और बताइए। और कोई उदाहरण मानस में? हाँ, केवट। कौन? कले तो गाए हैं। केवट जी का राम जी से सहज प्रेम है। श्री हनुमान जी सहज प्रेम है। शबरी अम्बा का राम जी से सहज प्रेम है। प्रेम सहज कब रहता है? जब कर्तव्य तो हो और कोई भी कांक्षा न हो तो प्रेम सहज रहता है। कर्तव्य हो, चाहत न हो, सहज प्रेम। जैसे मां का प्रेम होता है, सहज प्रेम। यदि ये बात समझ में आ गई तो हमारी भक्ति पकते देर न लगेगी। सहज प्रेम। बुद्धि चातुरी बुरी बात नहीं है, वो नहीं चाहिए। आप जरा करके देखो ना, सहज प्रेम। शब्द जितना छोटा है, अर्थ उतना मोटा है इसका। अब करी कृपा कृपा देहु बरे,
निज पद सरसिज सहज सने। सहज सरल, बिना कुछ लगाए, बिना सजाए, सीधा सीधा जो प्रेम है सहज। आप किसी से करते हो तो आप भाग्यशाली हैं, कोई आपसे करता हो तो आप सौभाग्यशाली हैं। यद्यपि भोले बाबा का यहां विरोध है, जगत की रीति है देवी, जगत की रीति माने परंपरा है। क्या? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बाबा कहते हैं किष्किंधा कांड में, सहज प्रेम सरल नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अभ्यास कर। कर्तव्य हो, कामना न हो, सहज प्रेम। सहज साधो सहज समाधि भली। जिस दिन हमको आपको सहज प्रेम में उतरना आ गया, जीवन में मित्रों माताओं आनंद बढ़ जाएगा, आनंद बढ़ेगा। हम तो भगवान का भजन भी करते हैं, तो भजन बाद में करते हैं, लेकिन लिख के रखते हैं कि अब भजन में क्या इस साल मांगना है भगवान से। कहां रहेगा? सहज रहेगा क्या? हैं? रिश्तों में, नातों में, भजन में, पूजन में, व्यवहार में, व्यापार में आप सहज होइए। उदाहरण दे रहा हूं, मुंबई में भी शायद हो, हर नगर में एक दुकान होती है जिसमें लिखा होता है एक दाम। और एक दाम की दुकान पर इतनी भीड़ होती है कि लेने जाओ तो कम से कम 15 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। बच्चा जाए, बूढ़ा जाए, युवान जाए, मैया जाए, दैया जाए, दीदी जाए, बहनी जाए, भाभी जाए, आंटी जाए, दाम एक। ये क्या है? ये सहज व्यापार है। लाए 10-5% जो रखना है रख लिया, बेच दिया। सहज व्यापार। बिक्री की संख्या बढ़ेगी, आय अपनी आप बढ़ जाएगी। लेकिन कई लोग जो चतुर व्यापारी होते हैं, बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, 10 को जुगड़िया दिया तो काम बन जाएगा। जो आया उलझ गया, फंस गया, बन गया। जय जय। भक्ति सहज हो। जो हो रहा है वो दिखे, जो दिख रहा है होए। अब यहां ऋषिवर ने कहा, प्रभु कर्म वचन मन छाड़ चल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि कर्म से, वाणी से,
मन से छल छोड़कर जब तक जीव आपका न हो गया, जब लगी जनन तब लग सुख सपने हो नहीं। ये कोटि उपजा। मैं हूं, आप हैं, वो हैं, ये हैं, कोई हो, जब तक हम सब छल छोड़कर भगवान के न हो गए तब तक सुख नहीं आएगा। दौड़ते रहो, चक्कर लगाते रहो, नहीं। हाँ? भगवान का होना है किससे? जो कल्पना की इंद्रिय है, बस उसी को मानो। जब लगी जन तब लग सुख सपने हो नहीं। ये स्वप्न में भी सुख नहीं, और भगवान के हो गए सुख है, सुख है। बस जल्दी होना है, शीघ्र होना है। हाँ, मन से ही तो करना है। जगत के व्यवहार में रहते हुए हमको मन से ही भगवान का होके रह जाना है। मानव जीवन का अंतिम अर्थ क्या है? क्योंकि मैं बार बार एक बात रखता हूं, सुख के लिए खूब समय है, सुख में खूब व्यस्त रहा जाए बुरा नहीं है। यज्जीवते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यै विज्ञान शौर्य विभवादि गुणैः समेतं तन्नाम जीवितमिहि प्रवदन्ति सन्तः काकोऽपि जीवति चिरायु बलिंच भुंक्ते। ऐश्वर्य में रहना बुरा नहीं है, परंतु ऐश्वर्य में हम रहते हैं ना, इंद्रियों को थोड़े लपेटे रखना है। कहीं भी हम रहते हैं, किसी प्रकार रहते हैं, किधर भी रहते हैं, हमको शरण में रहना है। हम प्रभु के पार्षद हैं, प्रभु के यंत्र हैं, ऐसा मानकर श्री हनुमान जी की तरह व्यवहार करना है। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रश्नवाचक चिन्ह है, भगवान ने पूछा। श्री हनुमान जी ने क्या कहा? सिंधुना गिहाटक पुरजारा, निशिचर गणपति विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सब आपका प्रताप है, उसका आपका शरण। हम कुछ कर सकते ही नहीं। हमसे तो जो ये करा ले रहे हैं वही हम कर ले रहे हैं, हम नहीं कर सकते। मनुष्य चाहेगा तब भी नहीं हो सकता। रामचरित्र देखिए ना, भरद्वाज बाबा कहते हैं कर्म वचन मन छाड़ छल
फिर एक बार गौर करिएगा, तीनों से छल छोड़कर भगवान का हो जाना है। अब इस पर जरा गौर करिए कि हम कितना छल रहित रहते हैं। भगवान के सामने कितना छल रहित रहते। मारीच बहुत बढ़िया है। रावण ने कहा कि चलो कपट मृग बनकर उनको छलो। तो मारीच ने कहा भांजे किसको छलो? उन्हीं को जो दो आए हैं सांवले गोरे। कहे भांजे उनको छला नहीं जा सकता है, ये तो बच्चों जैसा व्यवहार है। वो प्रभु हैं, वो सब जानते हैं। रावण ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले मामा जी आप हमसे बड़े ज्योतिषी हैं क्या? आप ये जानते हो कि वो सब जानते हैं, और क्या मैं ही नहीं जानता हूं कि वो सब जानते? मैं भी जानता हूं कि वो सब जानते हैं। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तव मैं जाय बैरु हठि करऊं। आए अब सुनो, मैं भी जानता हूं कि वो कौन है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चलो चलो अम्मा चलो। नहीं जाऊं तो मारूंगा। तब मारीच ने सोचा कि इसके हाथ से मरने से तो अच्छा है कि सरकार के शरण में चले जाए। ए भैया गया। ये न समझिएगा कि वो नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते, परंतु जीवन में कोशिश यह अवश्य हो हम छल प्रपंच से दूर हो। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे। इस जगत में दो लोग कभी सुखी नहीं रहते। एक वो जो अपने श्रेष्ठ का सम्मान नहीं जानते, और दूसरे वो जो तकनीक लगाकर अपनी जो वस्तु नहीं है उसको भी अपना बनाने का प्रयास करते रहते। इसमें अधिकतम संख्या पूरब के लोगों की है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिण में ब्याह शादियों में बहुत दहेज की विधि नहीं है, लेकिन पूरब के प्रदेशों में बहुत चलता है। बेटी की शादी में, बेटा के विवाह में दहेज खूब चलता है। दहेज क्या है? कन्या दान करके पिता भाई जो कन्या के साथ अपनी ओर से सामग्री दे दें, वो तो कन्या का पवित्र धन है। और लड़के का बाप, भाई, मामा, जीजा, फूफा जो भी हो, जो ज्यादा बुद्धिमान होता उसी को इसमें लगाया जाता है। ये चारों टेक्निक का प्रयोग करके जो कन्या के पिता से अत्यधिक ले लेते हैं, वो सुधान्य नहीं है, वो कुधान्य है। और वो आते ही दुख का पहाड़ लेके अवतरित होता है। वो सुखी नहीं करता,
सुखी तो रहने नहीं देगा। क्यों? तकनीक लगाई गई है। उदाहरण दे रहा हूं, तकनीक लगाई गई, जहां तकनीक का प्रयोग हुआ कष्टवर्धन भया। आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं सहजता पर। सहज क्या है? जिसमें तकनीक न लगाई जाए वो सहज है। जिसका प्रमाण इकट्ठा न किया जाए वो सहज है। वस्त्र, वसन, असन, व्यसन जो सहज होगा सुखी रखेगा। बच्चों की वाणी सहज होती, साधक की वार्ता सहज होती। न मिलाव है न छिपाव है, सब सहज है। जीवन के हर स्तर पर सहज होने का अभ्यास करें। बच्चों के साथ, अर्धांगिनी के साथ, रिश्तों के साथ सहज हो। सहज होइएगा ना, थकान नहीं आएगी। बैठे बैठे अब सो जाएंगे, बैठे बैठे जग जाएंगे, सोते जगते पता नहीं चलेगा। किसी बात को छिपाना हो बड़ा कठिन है, कह देना बड़ा सरल है। छिपाव करना बहुत कठिन है। क्या कहें क्या न कहें, क्या बचावें क्या दबावें, क्या छिपावें क्या मिलावें, कठिन है ना। कह दिया तो सरल हो गया। भेद बुद्धि से बाहर हैं हम लोग भेद रखे ही नहीं, अभेद रहिए। प्रभु आगे बढ़े, गांव नगर के बाहर होते 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 महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे। वाल्मीकि जी ने सुना, दौड़ पड़े, परमात्मा भी दौड़ पड़े, और मुनि कहूं राम दंडवत कीना। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया, आश्रम लाए, कंद मूल फल खिलाए, प्रभु विश्राम करने लगे। महर्षि जी नाम प्रेमी हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समान। उठ गए प्रभु, सत्संग होने लगा। प्रभु का एक प्रश्न है, हे देव, मैं किस लिए बन आया हूं आप सब जानते हैं। अब हमें आप वो स्थल बताइए जहां हम 14 वर्ष वास कर सकें, कुटिया बनाकर। शर्त क्या है? किसी ऋषि मुनि को मेरे रहने पर कलेश न हो, कष्ट न हो, दुख न पहुंचे। इसका ध्यान रखिएगा। हमारी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे का अधिकार क्षेत्र प्रारंभ होता है। हम किसी के घर में रहते हैं 9 दिन ना, तो हमारे कमरे से आवाज नहीं आएगी। हम कथाओं में टीवी देखते नहीं, घर में ही देखते हैं। कोई बता देते हैं, लोग सुन लेते हैं। समाचार आ गया तो देख लिया, नहीं आया तो सिद्धि है। कोई बता दिया, कोई बात नहीं, आ गया, जय जय। आवाज नहीं आएगी, आपकी आएगी, हमारी नहीं आएगी। हमारी कमरे में आवाज नहीं आती। घर में भी रहिए तो कोशिश करिए कि आपकी आवाज से दूसरे को कलेश न हो। इसका अभ्यास, ये सहजता है। घर में आवाज किसकी?
जो मालिक हो। मालिक जोर जोर से बोलता है, बच्चों की आवाज हो। आहा, हमारा भजन भी ऐसा हो कि दूसरे के भजन में विक्षेप न हो। ये तो धन्यवाद माननीय हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। हार्न बंद हो गए। मैं तो 15 साल से पंडाल के बाहर कभी हार्न लगने नहीं दिया। 15 साल से अंदर रखो। जो कच्चे भगत लोग होते हैं ना, वो 4 किलोमीटर तक हार्न लगवाते हैं। काहे? लोगों के कान में कथा जाए। अरे लोग तार काट देते हैं, ये कपार खा रहा है। लोग कहां सुनाते हैं? सुनने वाले पंडाल में आके सुनते हैं। हम ऐसा ही करें कि हमारे किसी व्यवहार से किसी को कलेश न हो। मनुष्य मानवीय रूप से इतना संवेदना शून्य हो गया है, इन बातों पर सोचते ही नहीं। कच्चे भगत। हमने कथा कराई थी। अच्छा, तो क्या हुआ? 3 किलोमीटर तक चोंगा बंधवाया था। काहे? कच्चे भगत, जिनका दिल से कोई भगवान से रिश्ता नहीं है। हारन बंधवा। आप बताओ, हारन बांधने से कोई सुनता है क्या? जिसको सुनना है वो पंडाल में बैठकर सुनता है, चुपचाप। बैठो, कथा सुनो। आप रामायण जी भी करिए ना, ऐसा मीठा रहिए कि पड़ोसी को कष्ट न हो। मैं तो देख रहा हूं किसी के घर में गमी भी हो तो लोग अखंड रामायण हॉर्न बजा के करते हैं, सोचते भी नहीं कि क्या हो रहा होगा। भगत है ना, जीवन में सहजता लाने का प्रयास करें। अपने घर के उत्सव में भी ऐसा तंत्र हो, वाद्य बजे, मीठा लगे, दूसरे को कलेश न हो, बंद न कराना पड़े, टोकना न पड़े, रोकना न पड़े, फोन करके 100 नंबर न बुलाना पड़े, बंद कराइए, बहुते कपार खा रहे हैं। हमारी साधुता तो दर्शन हो, हम भूल जाते हैं, सब रहते ही नहीं। मानवीय संस्कृति, परमात्मा श्री राम कहते हैं, अब जहां रावुर आय सुहोई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। अब जहां रावुर आय वरन तृणशाला, पास करूं कछु काल कृपाला। तहर चिरुचीर वरन तृणशाला, पास करूं कछु काल कृपाला। आपकी जहां आज्ञा हो वहां मैं कुछ काल भास करूंगा। निवेदन ये है, किसी मुनि को उद्विग्नता न हो। आप समझ रहे होंगे, हम ऐसा व्यवहार करें, केवल भगत लोग, किसी को कलेश न हो, कष्ट न पहुंचे।
यही तो हमारी साधुता है। साधुता ये तिलक थोड़ी बताएगा, न साधुता पटका बताएगा, न रामनामा बताएगा, न भगवा बताएगा। साधुता हमारा जीवन बताएगा। भक्ति का भक्त के जीवन में दर्शन तो हो, प्रदर्शन न हो। भक्ति प्रदर्शन की विधा नहीं, भक्ति दर्शन की विधा है। भक्ति दर्शन करा देती है। हम दर्शन करें, हम अपने हृदय में, जीवन में, व्यवहार में, विहार में इसको उतरने दें। ये भक्ति है। हमको बताना न पड़े हम भी भगत हैं। कई लोग कहते हैं हम भी भगत हैं, ऐसा नहीं है। कैसा भगत है? भगत को बताना पड़ता है क्या? राम राम तेहि सुमिरन की। कौन कौन? विभीषण जी। हृदय हर्ष कपि सज्जन जी। हमारा जीवन बोले, हमारे रोम बोले, ये भगत है, ये भगत है। एही सन हठी करी हूँ पहचान, साधुते हो नकार। एक बंधु को मैं जानता हूं, बहुत अच्छे हैं। दिल्ली में रहते हैं। जब कथा में रहते हैं तो धोती कुर्ता पहन लेते हैं, और कथा के बाद जीन्स और टी शर्ट पहन लेते हैं। अच्छा वेश है। आजकल तो जीन्स और टी शर्ट में जेंटलमैन लोग रहते हैं। वेश का तो आदर है, कोई भी वेश हो। तो एक दिन मैंने उनसे बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमने कहा आप ये जो बार बार वेश बदलते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? बोले बदलता नहीं हूं, मुझे जब जैसा काम करना पड़ता है वैसा वेश पहन लेता हूं। अब मैं जब बिजनेस करूंगा तो धोती कुर्ता पहन के करूंगा तो कौन पूछेगा हमको? कभी कभी वहां यहाँ चुंड भी रख लेते हैं। चुंड समझते हैं ना? यहाँ भी रख लेते हैं। तो मैंने कहा ये कब रखते हैं? बोले जब 5 स्टार में कोई फंक्शन होता है तो चुंड रख के जाता हूँ। मैंने कहा धोती कुर्ता में लोग मना करते हैं क्या? कहे नहीं नहीं, वो रोब नहीं बनता। लेकिन मैं तो पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, मैं कभी धोती कुर्ता से उतरे ही नहीं। पूरी दुनिया में कोई आज तक रोका ही नहीं कि धोती कुर्ता वाला 5 स्टार में नहीं जाएगा। ये असहज जीवन है। आपके जीवन में यदि ये रंग बदल है तो भैया खतरा समझो। ये असहज जीवन है। रंग बदल जीवन अंदर से आपको कमजोर करेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।